Hello guys, so today we're going to give a solution of the two-sum solution of a DSA problem where we will discuss about DSA logic of this question. Here we can see the question is an array. Here like if input is given like this, nums is 2, 7, 11, 15 and target is given 9. Okay, first and we will get output as 0 or 1 because when we will add 2 plus 7 we will getting target as 9. So here you can use brute force logic. With the brute force logic you have to use two loops. Like फर्स्ट पोजीशन, पहला पोजीशन पे आप आई रखोगे, उसके एक मतलब कि अगर आई वाला है उसके एक आगे आप जे रखोगे, ठीक है। और नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे अगर ऐड करके आप 9 हो जाता है तो आपको समझ जाना कि ये सम हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स था, बट यहाँ पर दो लूप लग रहा है तो भैया ओ एन स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार हो रहा है, तो वी विल नॉट यूज़ दिस। बेस्ट वे टू यूज़ इस हैश मैप। यहाँ पर हम मैप बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मैप बना लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यार फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टू सम करके, ठीक है। यहाँ पर ही फंक्शन बनाए टू नम्स करके, ओके। और दो पैरामीटर अगेन डाले, एक एरे नम्स है ना और एक टारगेट, ओके। अब यहाँ पर देखो कॉन्स्ट m इज इक्वल टू न्यू मैप बना रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैं मैपिंग बना रहा हूँ, ठीक है। मैप बनाने का जावास्क्रिप्ट में ये तरीका होता है, जैसे जावा में हम लोग लिखते हैं ना मैप इंटीजर न्यू मैप, वैसे यहाँ पर ही होता है कॉन्स्ट m न्यू मैप, मतलब कि m इज अ न्यू मैपिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं यार फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। फॉर लूप चला दिए, देखो लाइक 2, 7, 11, 15 ये एक एक करके वो ट्रावर्स होगा, ठीक है। तो i इज इक्वल 0 नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पर ही फिर नेक्स्ट यार यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल बनाते हैं, करंट वेरिएबल और एक कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। करंट वेरिएबल मतलब कि जो करंटली हर बार इटरेशंस होगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट वो होगा कॉन्स्ट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टारगेट माइनस करंट। टारगेट जैसे 9 है तो 9 माइनस जो भी करंट वैल्यू सब आएगा उसको हमको करना है, ठीक है। और अगर उस मैप में कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है, मतलब कि प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है, ठीक है, तो आपको रिटर्न करवा देना है m.get कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि उस कॉम्प्लीमेंट को आपको, मतलब कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स को आपको रिटर्न करवा देना है, ठीक है। लाइक दिस 9 - 2 7 होता है। क्या 7 आपका है? यस है, ठीक है। सॉरी 9 - 2 आप चेक करोगे क्या 7 आपके पास है? नहीं है। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट एक एक करके आप चेक करोगे, ठीक है। और जहाँ पर ही मिल जाता है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब रिटर्न देखो इफ़ m डॉट हैज़ कॉम्प्लीमेंट, देखो रिटर्न m.get कॉम्प्लीमेंट और इंडेक्स उसका i, ठीक है। जो करंट वाला होगा वो i, ओके। और m. कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो मैप के अंदर में कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स होगा वो वाला इंडेक्स हम लोग सेट या गेट करेंगे, ठीक है। अब गेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट विल रिटर्न बोथ, इट विल रिटर्न एवरी टाइम टू कलेक्ट इन्फो ऑफ एनी की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो m.get कॉम्प्लीमेंट और i। अब इसके बाद हम लोग m.set करंट जो था वो और i को लिखेंगे, ठीक है। और रिटर्न करवा देंगे वैल्यू कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू जो भी है इनपुट दे देंगे 2, 7, 11, 15 एंड टारगेट 9 दे देंगे, लाइक दिस। और एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, टू सम फंक्शन को कॉल करते हैं नम्स टारगेट, ओके, लाइक दिस। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करते हैं और आप देखो यहाँ पर ही अकम्प्लिश हो जाता है, टेस्टेड हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द टू सम प्रॉब्लम। थैंक यू। हेलो गाइस, जो टू सम का क्वेश्चन था, ठीक है, उसका हम लोग अभी क्वेश्चन हम लोग का यही था, सारा कोडिंग वगैरह यही था कि फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं दो सम करके। इसमें मैं एरे एक पैरामीटर ले रहा हूँ, मतलब कि आर्गुमेंट में एक एरे लूँगा, ठीक है। नम्स नाम का एक एरे है, दिस नम्स इज एक्चुअली एरे, ठीक है। नम्स इज एक्चुअली एरे और टारगेट क्या है, एक टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, कि इस सम का टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। एरे है, देखो हम लोगों ने किया गया था, एक मैप बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखो मैप बन रहा है कॉन्स्ट m इज इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है। मैप बन रहा है, देखो ये जावास्क्रिप्ट में मैप बनाने का इजी वे है, लेकिन याद है हम लोग जावा में हम लोग ऐसे करके लिखते थे मैप इंटीजर इज इक्वल टू न्यू मैप, इस तरीके से लिखते थे, याद है। तो जावा में अलग तरीका होता है, जावास्क्रिप्ट में अलग होता है, वो सिंटेक्स मैटर करता है, ठीक है। आपको सिंटेक्स पे ध्यान नहीं देना है, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन लॉजिक, सिंटेक्स मैटर भी नहीं करता है, ठीक है। फॉर लेट i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एक लूप चला रहे हैं, क्या कर दिए हम पहले एक मैप को इनिशियलाइज कर दिए, मैप बना दिए, ठीक है। ऐसे करके मैप बन गया होगा, ठीक है। मैप बन गया,
अब इस मैप के अंदर मैं एक लूप लगाया हूँ, लेट आई इक्वल टू 0 नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा, मतलब कि एरे का लेंथ तक पूरा एक एक ट्रावर्स करेगा एरे आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक करंट वेरिएबल, ठीक है, जो कि करंट एलिमेंट पे खड़ा होगा, ठीक है, करंट एलिमेंट, देखो करंट नम्स ऑफ आई, ठीक है, नम्स ऑफ आई, मतलब कि इसको जब जैसे जैसे नया नया मतलब कि हर एलिमेंट को एनकाउंटर करेगा उसको करंट पे रखेगा, ठीक है, एलिमेंट जो भी एलिमेंट एरे पे है एनकाउंटर करेगा उसको करंट पे रखेगा। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एक वेरिएबल है जो टारगेट माइनस करंट, मतलब कि वो टारगेट जैसे 9 है तो उसमें से करंट वैल्यू को वो क्या करेगा, माइनस करते जाएगा और कॉम्प्लीमेंट बना बना के रखते जाएगा, ठीक है। फिर उस मैप में अगर कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है, मतलब कि मान लो मैप में उस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो आपको रिटर्न करा देना एम डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कौन सा उसका इंडेक्स है जहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट पाया गया है मैप में, उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है, और ये आई इंडेक्स जो करंट इंडेक्स है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सॉरी एम डॉट सेट, अगर वैसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो आप नॉर्मल जो करंट चल रहा है, करंट टूप चल रहा है उसी में आप वही इंडिसेस को ऐड कर दो, मतलब कि रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। और वो भी नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न करा दो खाली एरे, एम्प्टी एरे, ठीक है। एक ड्राई रन है, ड्राई रन देख लेते हैं। लाइक पहले एक इनपुट लिए 2 7 11 15, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा 9, ठीक है, 2 और 7 ऐड होके इसका इंडिसेस क्या आना चाहिए, 0 और 1 है ना, मतलब आउटपुट ये आना चाहिए। देखो तो इसमें पहला इटरेशन हुआ करंट नम्स 0, ठीक है, आई 0 था तो नम्स 0 हो जाएगा, याद है ना, नम्स 0, हम कॉन्स्ट करंट इक्वल टू नम्स ऑफ आई लिख रहे, तो नम्स ऑफ आई अभी क्या है 0 पे है तो 0, और नम्स 0 पे क्या है 2 है तो 2, ठीक है, नम्स ऑफ 0 हो जाएगा 2। अब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा टारगेट माइनस करंट, ठीक है, टारगेट कितना था 9 और करंट कितना है 2, तो 9 - 2 7। अच्छा, अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे थे कि उस मैप में वो कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, तो एम डॉट हैज़ कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं चेक करना है। तो एम डॉट हैज़ कॉम्प्लीमेंट कितना निकला था 7 निकला, तो 7 डालो यहाँ पर ही, ठीक है। क्या 7 मैप में है, भाई 7 मैप में है ही नहीं, वो मैप तो अभी जस्ट एम्प्टी है, अभी तो मैप आपने बनाया ही है, अभी तो घर बसा ही नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि उसमें कुछ है, ऐसा है ही नहीं, ठीक है, तो मैप में अभी है ही नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप मैप को सेट कर देंगे एम डॉट सेट करंट और आई, एम डॉट सेट करंट जो एलिमेंट करंट इंडेक्स था है ना, सॉरी करंट एलिमेंट था 2, करंट एलिमेंट 2 और उसका इंडेक्स क्या था 0, मतलब कि की और उसका इंडेक्सेस, मतलब कि की और उसका वैल्यू, की यहाँ पर ही उसका 2 है ना, 2 था इस देखो, और उसका इंडेक्सेस कितना था 0, तो वो उसको सेट कर दिए जनरली, ठीक है। ऐसे अगर मैप में नहीं है तो ऐसे सेट करते चलो, मैप पे नहीं है तो सेट करते चलो, बस यही चीज़ समझना था। अगर मैप पे आपको वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो भैया नॉर्मल करंट वैल्यू पे जो करंट वैल्यू जैसे 2 है 7 है 11 है 15 है वो वैल्यू करते जाओ, उसके साथ में उसका इंडिसेस, समझ में एम डॉट सेट। चलो तो देखो अब जैसे ये की वैल्यू बन गया 2 0, ठीक है, सेट हो गया मैप में, पहला सेट हो गया, ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो सेकंड इटरेशन चला i = 1 करके, ठीक है। अब यहाँ पर करंट है नम्स ऑफ 1 जो कि था 7, याद है नम्स था 7, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा टारगेट माइनस करंट, अगेन करंट कितना है और टारगेट था 9 और करंट था 7, तो 9 - 7 2, तो एम डॉट हैज़ कॉम्प्लीमेंट, क्या एम डॉट कॉम्प्लीमेंट कितना है 2 था, कॉम्प्लीमेंट 2 था, यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट 2 है, तो एम डॉट हैज़ कॉम्प्लीमेंट, क्या मैप में अब 2 है, मैप में 2 है, यहाँ पर देखो मैप में 2 है, मैप पे 2 है, मैप पे 2 है ऐसा की, तो ये रिटर्न करा देगा 2, तो 2 एग्जिस्ट इन अ मैप, हाँ 2 एग्जिस्ट करता है मैप पे, तो एम डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट आई है ना, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो आप लोगों को ये रिप्रेजेंट मतलब कि ये फिर रिटर्न करवाना है, तो एम डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट आई, एम डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अब उसका इंडिसेस पकड़ लो, आपको की मिल गया 2, मैप पे 2 है तो उसका इंडिसेस पकड़ लो, इंडिसेस क्या है उसका 0, क्या है इंडिसेस 0, तो एम डॉट गेट 2 उसका इंडिसेस कितना था 0, ठीक है। और आई जो है करंट वैल्यू, आई मतलब कि करंट इटरेशन, तो करंट इटरेशन कितना था 1, तो 1, तो 0 और 1 आ गया, मतलब समझ में है ना, एम डॉट गेट 2 मतलब समझ में, एम डॉट गेट 2 मतलब कि कहाँ पर ही उसका इंडिसेस, मतलब उसका इंडिसेस क्या होगा, इस वैल्यू का इंडिसेस क्या होगा, बस मैप का जो की है ना उसका इंडिसेस क्या होगा उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम डॉट गेट, मतलब की पता है हम लोग को इंडिसेस निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम डॉट गेट। क्लियर है, थैंक यू।